वो देख, वो आदमी गाय लेके आ रहा है। हाँ, गाय मिल गई। भाई, तुम्हारी गाय ना? ये बैल को गाय समझ रहा है। अरे धनी इसके पास है तो इसी की होगी ना। अरे सुनिए, तुम कुछ मत बोलो, हम धनी नहीं है, हम जानते हैं गाय ही है। अच्छा बताओ, इसका क्या दाम लगाओगे? अरे सुनिए। अरे चुप करो मूर्ख, तुम क्या जानो गाय का दाम क्या होता है? हम बताएंगे दाम क्या होता है। एक मोहर ले लो। दो लो। मनी मनी मनी, अपने पास भी तो कुछ बचना चाहिए। हाँ, पर ऐसे मालिक। अरे सुनिए तो। चलो चलो, 4 मोहरे ले लो। अरे देखिए आप चुप लोग। करो, लो 5 मोहरे लो, ये गाय हमें दे लो, धनी दो ले, ये लो। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं, मूर्खों के सामने चुप रहना ही अच्छा होता है। इससे पहले कि वो वापस आए, हम निकल चलते हैं। अरे गाय ले आए। गुरुजी देखिए, गाय ले आए जैसा आपने कहा था। अरे मूर्खो, ये गाय नहीं, ये तो बैल है, बैल। कितना धंधे कर लाए हो? पूरे 5 स्वर्ण की मोहरे गुरुजी, आपने उतनी तो दी थी। हाँ। अरे मंद बुद्धियो, 5 मोहरों में तो 5 गाय आ जाती है, तुम बैल उठा कर ले आए। तुम्हें बैल और गाय में अंतर नहीं पता था? नहीं नहीं गुरुजी, ये तो गाय है, हमने बचपन में पढ़ा था गाय का लेख। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय पालतू जानवर होती है। गाय के 2 कार होते हैं, गाय। चुप रहो मूर्ख, जीवन भर पहली कक्षा का पाठ दोहराते रहोगे क्या? धन बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। बैल उठा कर लिया, बैल हो तुम, बैल। तभी तो बैल को गाय समझ कर लाए हो। अरे तुम दोनों को खूंटे से बांध देना चाहिए। हमारी बिल्ली मोटी कैसे होगी? गुरुजी एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ा धन और दे दीजिए, फिर निश्चय हम आपके लिए गाय लेके आएंगे। आपके सौगंध खाने में। चुप, कोई धन नहीं मिलेगा। महाराज की दीवी गाय का दूध बिल्ली को पिलाओगे तुम। और स्मरण रहे, तनिक भी दूध व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और हमारी बिल्ली 1 माह के भीतर सबसे मोटी हो जानी चाहिए, अन्यथा तुम दोनों संसार के सबसे दुबले व्यक्ति बनकर मार्ग पर भटकते फिरोगे। मैं तो पहले से ही दुबला हूँ। अरे मैं कहता हूँ पी, नहीं तो तुझे कारागार में डाल दूंगा। हमारी बिल्ली दरबार में सबसे मोटी बिल्ली सिद्ध होगी और महाराज प्रसन्न होकर हमें हीरे के हार से पुरस्कृत करेंगे। और दूसरी ओर छोटी सोच वाला पंडित रामा कृष्णा बिना बिल्ली के खाली हाथ दरबार में आएगा तो महाराज उससे बिल्ली भगाने के अपराध का दंड देंगे, बस। और वो क्षण हमारे लिए अत्यंत सुखमय सिद्ध होगा। प्रणाम महाराज। एक माह पूर्ण हो चुका। आप सब अपनी अपनी बिल्लियां हमारे समक्ष प्रस्तुत करें ताकि हम ये निर्णय ले सके कि विजेता कौन है और उन्हें ये रत्नों जड़ित हार प्रदान कर सके। विराजिए। जाइए जाइए। महाराज ये बिल्ली तो इतनी मोटी है दिखाई ही नहीं दे रही है।
ये देखिए महाराज, कोतवाल की बिल्ली देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली का मुख कोतवाल के मुख से मिलता है। बिल्ली से अधिक स्वस्थ तो आप प्रतीत हो रहे हैं नगर कोतवाल। कैसी बात कर रहे हैं मंत्रीवर, मैंने एक बूंद दूध नहीं पिया, पूरी श्रद्धा से सारा का सारा दूध बिल्ली को ही पिलाया है। अद्भुत। आइए। ये देखिए महामंत्री जी, हमारी बिल्ली। अति उत्तम आचार्य। महाराज, अद्भुत गुरुवर, प्रतीत होता है आपकी बिल्ली ने खूब दूध पिया है। जी महाराज। अत्यंत तंदुरुस्त और मोटी है। मोटी नहीं महाराज, सबसे मोटी। बस अब पंडित रामाकृष्णा की बिल्ली सामने आ जाए तो निर्णय हो जाएगा हमारे विजेता होने का। पंडित रामाकृष्णा, लाइए अपनी बिल्ली सबके समक्ष। अरे हाँ, पंडित रामाकृष्णा तो बिल्ली लाए ही नहीं। शायद उन्हें स्मरण ही नहीं था कि आज हम सबको अपनी बिल्ली आपको दिखानी है महाराज। पंडित रामाकृष्ण, क्या हो, आपकी बिल्ली कहाँ है? सब कुशल तो है? अच्छी होगी महाराज, अवश्य अच्छी होगी, परंतु बिल्ली की जो आत्मा है वो स्वर्ग में अच्छी होगी। स्वर्ग अर्थात? महाराज, पंडित रामाकृष्ण ने दूध पीने के लालच में बिल्ली को पहले ही दिन खंडहर में भगा दिया था, और गाय का सारा दूध ये और इनका परिवार आनंद लेकर पी रहे थे। जी महाराज, आप स्वयं देख सकते हैं, पंडित रामाकृष्ण कुछ हो गए हैं। अब पता नहीं महाराज वो बिल्ली किस हालत में होगी, जीवित भी होगी या नहीं होगी बेचारी। पंडित रामकृष्ण, क्या गुरुवर का कथन सत्य है? जी महाराज, ये सत्य है कि मैंने अपनी बिल्ली को खंडहर में छोड़ दिया था, किंतु उसका कारण ये था कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पी रही थी। खंडहर में उसे उसका आहार मिल जाता, ये सोचकर मैंने उसे वहां छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं पंडित रामाकृष्ण महाराज। भला बिल्ली दूध क्यों नहीं पिएगी? इन्हें दूध स्वयं पीना था, इसलिए बहाने बना रहे हैं। नहीं महाराज, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे पंडित रामाकृष्ण, कैसे? बिल्ली कहाँ से लाओगे? गुरुवर, मैंने अपनी बिल्ली के गले में घंटी बांधी थी ताकि उसे बाद में ढूंढा जा सके। महाराज, आप चाहें तो बिल्ली को खंडहर से पकड़कर यहाँ मंगवा सकते हैं। मैं अभी सबके सामने सिद्ध कर दूंगा कि बिल्ली दूध पीती ही नहीं है। मंत्रीवार, महाराज, पंडित रामकृष्ण की बिल्ली को ढूंढा जाए और उसे यहाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये पंडित रामकृष्ण भी हमसे क्या क्या काम करवाते हैं। गुरुजी सोचिए तो, यदि सचमुच रामा की बिल्ली दरबार में आ गई तो? आगे तो क्या हुआ, दरबार में सबसे मोटी बिल्ली तो हमारे गुरुजी के पास है। अरे आने दो, आ भी जाएगी तो क्या होगा। बिना दूध के एकदम मरियल हो चुकी होगी बिल्ली। अब जीतेंगे तो हम ही, और ये हार हमें मिलेगा हमारी सौदामिनी के लिए। मिल गई। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण, आपकी बिल्ली तो गुरुवर की बिल्ली से भी अधिक मोटी है, और आप कह रहे हैं ये दूध नहीं पीती है? जी महाराज, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। मंत्री महाराज, कृपया करके थोड़ा दूध मंगवा लीजिए। अवश्य।
देखा महाराज, मैंने सिद्ध कर दिया ना कि बिल्ली दूध पीती ही नहीं है। महाराज, पंडित रामाकृष्णा बिल्ली को ठीक से दूध पिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम पिलाकर दिखाते हैं। हाँ हाँ, आप प्रयास कर लीजिए। आइए आइए। हम पिलाएंगे महाराज। अभी देखिए, ये बिल्ली दूध पिएगी। तत्थू दूध पिलाएंगे तो बिल्ली दूध पी लेगी। तत्थू दूध पिलाएंगे तो बिल्ली दूध पी लेगी। तत्थू दूध पिलाएंगे तो, अरे पी ले मेरी अम्मा, पी ले। अरे भाग गई अम्मा। अरे बहुत भारी है। देखा महाराज, अब तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि मेरी बिल्ली दूध पीती ही नहीं है। जी पंडित रामकृष्णा, ये बात तो सिद्ध हो गई, परंतु ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि आपकी बिल्ली दूध नहीं पी रही है तो फिर इतनी मोटी और तंदुरुस्त कैसे है? उचित आहार से महाराज। ईश्वर ने सभी जीवों के लिए उपयुक्त आहार तय किए हैं। जो जिसके योग्य है उसे वही मिलना चाहिए। दूध बिल्ली के लिए नहीं है महाराज, उसका आहार तो चूहे होते हैं। यदि दूध बिल्ली का आहार नहीं होता है तो बिल्ली दूध पीती क्यों है? हम पिलाएंगे तो पिएगी ही गुरुवर। आप ही बताएं महाराज, आज जब हर मनुष्य को पीने को दूध नहीं मिलता, ऐसे में बिल्ली को दूध पिलाने का क्या अर्थ है? हम गाय पालते हैं अपने स्वयं के लिए, किंतु आपने हमें गाय दी बिल्ली के लिए। इसलिए मैंने पहले ही दिन बिल्ली के मुंह को गर्म दूध से छुआ दिया था। शिव 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 शिव। जिससे वो दूध से डरने लगी, और फिर मैंने उसे जाकर खंडहर में छोड़ दिया जहां बहुत सारे चूहे थे। और देखिए, चूहों को खाकर मेरी बिल्ली कितनी मोटी और स्वस्थ हो चुकी है। और साथ ही विजयनगर में चूहों की समस्या से भी इसने हमें मुक्ति दिलाई। और महाराज, आपने हमें बिल्ली दी भी इसीलिए थी। अब जब इसका पेट दूध पीकर ही भर जाएगा तो ये चूहे कैसे खाएगी? पंडित रामकृष्ण, आपका तर्क तो उचित है। और चूंकि मेरी बिल्ली सबसे मोटी है तो पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए महाराज। क्यों गुरुवर? महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? पंडित रामाकृष्णा झूठ बोल रहे हैं महाराज। वो कैसे गुरुवर? महाराज, शर्त के हिसाब से बिल्ली को गाय का दूध पिलाकर मोटा करना था, ना कि चूहे खिलाकर। तो बस पंडित रामाकृष्णा विजेता नहीं बन सकते। बात तो गुरुवर की भी उचित है। पंडित रामकृष्ण, हमने आपको गाय दी थी ताकि आप उसका दूध अपनी बिल्ली को पिला सके, परंतु आपने अपनी बिल्ली को दूध न पिलाकर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आप हुए दंड के पात्र। दंड महाराज? देखा रामा, इस बार तेरी चतुराई काम नहीं आई। पता नहीं अब राजा तुम्हें क्या दंड देंगे। जी हाँ, और दंड स्वरूप आपको आपकी गाय लौटानी होगी। नहीं महाराज, ऐसा ना करें। एक माह तक उस गाय के साथ रहने से एक जुड़ाव सा हो गया है उसके साथ। मेरे परिवार का सदस्य बन गई है वो। मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ? अरे कैसे नहीं लौटाएंगे आप पंडित रामकृष्णा? उचित है पंडित रामकृष्ण, हम आपको एक अवसर देते हैं अपनी गाय अपने पास रखने का। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। परंतु महाराज, अब गुरुवर, बात तो उचित है ना। मनुष्य के लिए गाय का दूध होता है और बिल्ली का भोजन होता है चूहे। होता है कि नहीं? जी महाराज। अब ये कथन तो है पंडित रामकृष्ण का, तो पंडित रामकृष्ण ने जो कहा वो उचित कहा। जी महाराज। अब उन्होंने उचित कहा तो विजेता भी पंडित रामकृष्ण ही हुए। नहीं महाराज जी। जी महाराज जी। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पंडित रामकृष्ण को विजयी घोषित किया जाता है, और ये रत्नों जड़ित हार हम पंडित रामकृष्ण को प्रदान करते हैं। धन्यवाद महाराज।
हाँ पंडित रामकृष्ण, क्योंकि आपने अपनी गाय का उचित उपयोग किया है, हम बाकी दरबारियों की गाय भी आप ही को प्रदान करते हैं। धन्यवाद महाराज। और हम आज ये घोषणा भी करते हैं कि सभी अपनी अपनी बिल्लियां मुक्त कर दें, ताकि वो चूहों का सेवन कर सके और मोटी और तंदुरुस्त हो सके। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। हमारे परिश्रम पर पानी फेर दिया पंडित रामाकृष्णा। हमने बिल्ली को मोटा किया और पुरस्कार तुम ले गए। हमारा नुकसान तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हें हम अवश्य देख लेंगे पंडित रामाकृष्णा। द्वार खोलो ना। क्यों? अरे क्या क्यों? कोई द्वार खटखटा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ तो जाके द्वार खोलो। लामा द्वार खोलना। जाओ द्वार खोलो। भूत? अरे कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता तो भूत कहते होता। गलत है भूत। भूत नहीं होगा। भूत क्या द्वार खटखटा कर आएगा और तुम्हारी अनुमति लेगा कि शारदा महोदया मैं भूत हूँ, मुझे अंदर आने दो, तुम्हें खाना है। हमने दरवाजा खोला, वहाँ कोई नहीं था और पुनः खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। तू अभी भूत भूत सोचकर डरना नहीं। हाँ, भूत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं तो तोल तोल चिल्लाने वाला था। गधे, चोर द्वार खटखटा कर क्यों आएगा? हे, इस समय कौन हो सकता है? रामा, तू जाकर दरवाजा खोल, देख कौन आया है। हाँ। मैं नहीं अम्मा। उठा लो। क्या उठा लो? कोई भी वस्तु उठा लो, चोर होगा तो मारने के काम आएगी। हाँ हाँ, उठा 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 उठा। नहीं अम्मा, नहीं। आप इतनी रात्रि में? रानी, अम्मा, अब तक तो मेरा सर खाती थी, अब तो फोड़ने भी लगी हो। क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो हम आपसे मांगना चाहते हैं। इतनी रात्रि हम आपके निवास पर आ गए,
वो भी आपको बिना सूचित किए। अरे नहीं नहीं महारानी जी, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? वैसे बात क्या है? गत 3 दिवस से महाराज ने अपने आप को कक्ष में बंद करके रखा हुआ है। ना ही तो किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और ना ही किसी से भेंट करना चाहते हैं। हम उनके लिए अत्यंत ही परेशान हैं। परंतु ऐसा क्या कारण है कि महाराज ने स्वयं को कक्ष में बंद करके रखा है? मैं समझ सकता हूँ। मेरा बस चले तो कुछ दिवस के लिए मैं भी एकांत में चला जाऊं। हम विवाहित पुरुषों को एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। क्या कहा आपने? मैं तो महाराज के बारे में बात कर रहा था। मैं अपने विवाहित जीवन से बहुत खुश हूँ। हाँ? क्या तात्पर्य है आपका? हम महाराज को तंग करते हैं? आपका तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्ण? उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो। ये स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा वो तात्पर्य नहीं था जो आप सब समझ रहे हैं। महाराज तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किससे? आप दोनों से ही। आप दोनों से ही। एक क्षण भी आप दोनों को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनका ये व्यवहार तो बहुत विचित्र है। महाराज ना गत 2 दिवस से हमारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। द्वार खोलते हैं, भोजन लेते हैं और द्वार बंद कर देते हैं। आपके हाथ का भोजन कर रहे हैं तो अत्यंत गंभीर समस्या है। नहीं, कहने का तात्पर्य है मात्र भोजन कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको सूचित करने आए हैं। महाराज से तत्काल भेंट करना होगा। गुरुवर और मंत्रीवर को भी सूचित कर देंगे। आप 2 क्षण रुके, मैं अभी वस्त्र बदल कर आता हूँ। हाँ? महाराज, महाराज आप भीतर हैं? कृपया दरवाजा खोलें। महाराज, महाराज कुछ बोलिए ना। महाराज, क्या हुआ महाराज? महाराज 3 दिवस से सो रहे हैं गुरुवर। हैं? सो रहे हैं? क्यों सो रहे हैं? हे ईश्वर, कहीं उन्हें सोने का रोग तो नहीं हो गया? गुरुजी, ऐसे मुंह फाड़ के लड़ाई मत लीजिए, अंदर मक्खी चली जाएगी। मुंह बंद कर लीजिए गुरुजी। महाराज कृपया दरवाजा खोल दीजिए। महाराज, आचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। कारण देखने का प्रयास कर रहे हैं। धनी, बुढ़ा फिर से शुरू हो गया, लंबी लंबी छोड़ने वाला है। शिव 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 शिव। हमारी दिव्य दृष्टि कह रही है कि आपको कुछ दिख भी रहा है गुरुवर? और कौन देखेगा पंडित रामकृष्ण? हमारी दिव्य दृष्टि कह रही है कि महाराज पर एक भयानक साया मंडरा रहा है। गुरुवर, साया। गुरुवर, इस साए से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? बड़ी महारानी, इस साए से महाराज को मुक्ति पाने के लिए हमें एक महायज्ञ करना होगा। धनी, बुढ़ा बहुत चतुर है, यहाँ पे भी धन प्राप्त करने का अवसर ढूंढ रहा है। महाराज अपनी इच्छा से कक्ष में बंद हैं, किसी साए वाई ने उन्हें बंद नहीं किया है। पंडित रामकृष्ण,